तो पहले चरण का मतदान कल समाप्त हो गया। अब ऐसे में कई लोग अलग अलग तरीके से अपना एग्जिट पोल दे रहे हैं। आम लोग, सोशल मीडिया चूंकि ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां पर सभी लोग अपनी राय रख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बक्सर जिला जहां कल वोटिंग हुआ, देखिए शाहबाद में कल 2 जिला में वोटिंग हुआ है, भोजपुर के 7 सीटों पर और बक्सर के 4 सीटों पर। भोजपुर का हम अलग से वीडियो लाएंगे, लेकिन बक्सर को लेकर क्या चर्चा है। 4 सीट, राजपुर, बक्सर, ब्रह्मपुर और डुमरांव, ये 4 सीटों पर कल मतदान हुआ है। एकदम आमने सामने की लड़ाई थी। ब्रह्मपुर पर हमने आपको 2 दिन पहले वीडियो भी दिखाया था, बताया था कि हुलास पांडे वहां से चुनाव हारने जा रहे हैं। लेकिन क्या सच में हुलास पांडे हारेंगे या समीकरण बदला है, चर्चा करेंगे हम। आनंद मिश्रा का क्या होगा। आनंद मिश्रा के खिलाफ मुन्ना तिवारी लड़ रहे थे, जो 2 टर्म के सिटिंग विधायक है बक्सर सदर सीट से, उनका क्या होगा। राहुल सिंह जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, क्योंकि अजीत कुशवाहा एक मजबूत कंटेंडर रहे हैं, 2020 में विधायक भी बने थे। और इसके अलावा दोस्तों, राजपुर का क्या होगा। विश्वनाथ राम और निराला जी जो हैं वो आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रह्मपुर सीट से। ब्रह्मपुर की चर्चा सबसे पहले इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि सबसे मतलब एक तरीके से कहिए तो वो सीट 2015 में विवेक ठाकुर हारे, 2020 में वहां से जयंत चौधरी लड़े थे वीआईपी के सिंबल पे, वो चुनाव हारे, और इस बार नाक की लड़ाई बन गई थी क्योंकि हुलास पांडे का सीट है। हुलास पांडे, पहले तो सबसे बड़ी बात कि हुलास पांडे को वो सीट मिल ही गया, ये बहुत बड़ी बात थी। चर्चा थी कि ब्रह्मपुर से भाजपा लड़ेगी, भाजपा की सीट भी रही है, लेकिन चिराग ने वो सीट ले लिया। अब हम आपको लगातार बता रहे थे कि वहां पर जो ब्राह्मण मतदाता हैं नाराज थे और ब्राह्मण और यादव का एक मुश्त वोट शंभुनाथ यादव को जा रहा था। हुलास पांडे पीछे चल रहे थे। लेकिन अब देखिए, हम कल ही खबर कर सकते थे, लेकिन हमारा वहां पे कई लोगों से बातचीत हुआ। अभी सुबह हमने कई लोगों से बातचीत किया। हमारे पत्रकार है वहां पर, अशोक उपाध्याय, बड़े पत्रकार हैं, उनसे भी हमने राय सलाह लिया कि भाई ब्रह्मपुर में हो क्या रहा है। 2 दिनों पहले एक वीडियो वायरल किया गया था, अगर आप ब्रह्मपुर के हैं तो आपको पता होगा, जहां शंभुनाथ यादव ब्राह्मणों पर कुछ टिप्पणी कर रहे थे। थोड़ा तो रुख बदला उससे। ब्रह्मपुर बाबा ब्रह्म की नगरी, भगवान शंकर की नगरी, और वहां पर अब जो खबर है कि शंभुनाथ यादव का सीट फंस चुका है। देखिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पर अभी सटीक कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन अब इतना जरूर कहा जा सकता है कि वहां पर हुलास पांडे फाइट में है और तगड़े फाइट में है, मतलब कोई भी सीट जीते। क्योंकि देखिए 2020 में, 2024 में जो वहां पर वोट पोल हुआ था वो 1,86,000 था। ब्रह्मपुर विधानसभा में 1,86,000 वोट पोल हुआ था, लेकिन कल जो वोट पोल हुआ है वो करीब 2,02,000 हुआ है। तो ये 14,000 वोट बढ़ा किसका, ये और पूरे बिहार के हर जगह ये देखने को मिला है। देखिए दोस्तों, कल हम लालगंज गए थे, कल हम महुआ गए थे, कल हम राघोपुर गए थे, कुमरार, बांकीपुर, दीघा, दानापुर, 7 विधानसभा के हम कई बूथों पर कल घूमे हैं। एक जो कॉमन ट्रेंड देखने को मिला है कि महिलाएं वोटर जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। मतलब जो 10,000 मिला है महिलाओं को, वो जमीन पर अब काम कर रहा है। और शायद इसीलिए नीतीश कुमार निश्चिंत भी हैं। नीतीश कुमार ना कुछ बोल रहे हैं, ना उनकी पार्टी को रिएक्शन दे रही है, क्योंकि ग्राउंड पर उनको शायद स्थिति का आकलन होगा। तो ये जो वोट में बढ़ोतरी हुई है, ये वही महिलाएं हैं जिन्हें 10,000 मिला है। इसके अलावा मुफ्त बिजली, जो आपको वृद्धा पेंशन बढ़ा है। कल हम दीघा में एक बाबा से पूछे कि आप वोट किस मुद्दे पर किए हैं, तो उन्होंने कहा कि वृद्धा पेंशन पर किए हैं। तो हो सकता है कि इस कारण से वोट प्रतिशत बढ़ा हो, लेकिन अगर वो 14-15 हज़ार जो वोट बढ़ा है वो हुलास पांडे के पक्ष में गया है। और इसके अलावा ब्राह्मण वोट भी एक बड़ा तबका जो है वो टूटा है। वहाँ के कई गांव, वहाँ पे गांव है पांडेपुर, वहाँ के भी लोगों से हमारी बातचीत हुई, तो वहाँ के भी ब्राह्मणों ने बताया कि हमारे गांव का पूरा 1500 वोट हुलास पांडे को गया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हुलास पांडे फाइट में है। और एक बात आपको ब्रह्मपुर के बारे में बता देते हैं कि वहाँ से कोई जीते कोई हारे, मार्जिन बहुत कम रहने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि 15,000 20,000 वोट से कोई जीत रहा है, 25,000 वोट से कोई जीत रहा है। 5 से 8 हज़ार के अंतर से ही चाहे शंभुनाथ यादव जीतेंगे या फिर हुलास पांडे जीतेंगे। ये वास्तविक स्थिति मैं आपको बता रहा हूं ब्रह्मपुर विधानसभा की। अब बक्सर चले आइए। बक्सर का सदर सीट, मुन्ना तिवारी दबंग, उस इलाके में राजनीतिक तौर पे बेहद दबंग व्यक्ति, बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है, और उनको फाइट दे रहे थे इस बार भारतीय जनता पार्टी से आनंद मिश्रा, पूर्व IPS। अब बक्सर से जो खबर हमारे पास है, बक्सर में आनंद मिश्रा लीड ले चुके हैं, कई बूथ पर वहां पर वो लीड लिए हैं, और आनंद मिश्रा वहां पर 15 से 20,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं। बक्सर में भी कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, वहां का ब्राह्मण मतदाता खुलकर आनंद मिश्रा का साथ दिया है। इसके अलावा जो वहां पर दलित बस्ती है, जो वहां का जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, जो पिछले बार आपको याद होगा परशुराम चतुर्वेदी मात्र 2200 वोट से हारे थे, वो वोट पर इस बार खासा भारतीय जनता पार्टी ध्यान दी हुई थी, और उस वोट को पाने के लिए बीजेपी ने हर प्रयास किया। और जो हमारे पास खबर है
जो वहां पर जो पत्रकार बता रहे हैं कि बक्सर विधानसभा सदर सीट आराम से भारतीय जनता पार्टी जो है आनंद मिश्रा वहां से सीट निकालने जा रहे हैं। मतलब कांग्रेस जो 2 टर्म से वहां जीत रही थी, कांग्रेस बक्सर सदर सीट इस बार लूज करने जा रही है। दोस्तों देखिए, वैसे भी पारंपरिक रूप से बक्सर जो सीट रहा है, बीते 3 दशक की राजनीति की बात करें तो बीजेपी का वहां पर दबदबा रहा है। 2 बारों से हार जा रही थी। 15 में तो नीतीश कुमार चले गए थे महागठबंधन में, और पिछले बार वहां पर कुशवाहा फैक्टर काम कर गया था। 2020 में उपेंद्र कुशवाहा के प्रत्याशी बसपा के सिंबल पर उतर गए थे। इस बार भी उतरे, लेकिन उतना बड़ा फैक्टर नहीं बन पाए हैं। तो कुल मिला जुलाकर जो कुशवाहा वोट है, जो अनुसूचित जाति का वोट है, जो ब्राह्मण वोट है, सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट किया है। और 10-12 बूथ पर ऐसा जो एक ट्रेंड जो है वो देखने को मिला है। अब आइए डुमरांव विधानसभा। डुमरांव में अजीत कुशवाहा माले के विधायक हैं, वो लीड ले रहे हैं। जो खबर आई है कि राहुल सिंह वहां से पिछड़ गए हैं। देखिए, ददन पहलवान वहां से चुनाव लड़े बसपा के टिकट पे, उनका अपना 67,000 वोट था, और बसपा का 67,000 वोट जो मिला तो वो टोटल 15,000 के आसपास वोट उनको मिलने जा रहा है। जो खबर है कि 10 से 15,000 के बीच में ददन पहलवान रहेंगे। पहले नंबर पे वहां पे अजीत कुशवाहा रह सकते हैं, और अजीत कुशवाहा वहां पे 15 से 20,000 वोट से डुमरांव विधानसभा निकालने जा रहे हैं। पिछले बार अगर आपको याद होगा तो जदयू से अंजुम आरा लड़ गई थी, गोपालगंज की थी, बुरी तरीके से हार हुई थी। तो इस बार फाइट में राहुल सिंह रहे, लेकिन अंत में शाम होते होते जो वोटिंग का ट्रेंड देखा गया, जो वहां के लोग बता रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट से आ रही है कि डुमरांव विधानसभा में महागठबंधन के प्रत्याशी अजीत कुशवाहा चुनाव निकालने जा रहे थे। देखिए, अंतिम समय तो तेजस्वी यादव जाकर वहां पर अपील किए अजीत कुशवाहा के साथ, वो काम कर गया, और यादव वोट जो टूट रहा था, ददन पहलवान के साथ जाने वाला था, वो फिर से महागठबंधन के पाले में आ गया, और अजीत कुशवाहा वहां से लीड ले रहे हैं। अब जो एक सीट बचा आपको, राजपुर पहले से भी चर्चा थी और वही हुआ भी। वहां पर निराला जी जो हैं, जदयू के प्रत्याशी, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, वो आराम से वो सीट निकालने जा रहे हैं। हमने आज दोस्तों राजपुर का आपको कई खबर भी दिखाया था, वहां पर हम गए भी थे ग्राउंड पर, और वहां पर जो पासवान टोली है, जो मुसाहा टोली है, जो रजक टोली है, जो वहां पर दलितों का बस्ती है, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वहां पर, उनमें खासा नाराजगी विश्वनाथ राम को लेकर था, कांग्रेस पार्टी को। और सबसे बड़ी बात कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है, जो एनडीए गठबंधन है, उनका खासा फोकस अनुसूचित जाति पर रहा है, और खासकर वैसी सीटें जो रिजर्व सीट है, जो आरक्षित सीट है, तो वो आराम से जो जदयू है वहां से निकाल रही है। मतलब बक्सर का अगर हम टोटल समीकरण देखें तो 2 सीट राजपुर और बक्सर एनडीए स्वीप कर रही है, और डुमरांव महागठबंधन स्वीप कर रही है, और ब्रह्मपुर का अगर हम बात करें तो वो फंसा हुआ है, वो अब फाइट में है, और वहां से हुलास पांडे भी जीत सकते हैं और शंभुनाथ यादव भी जीत सकते हैं। अब इस पर निर्भर करेगा कि कितना ब्राह्मण वोट हुलास पांडे के साथ गया है या वो वोट शंभुनाथ यादव के साथ गया है। लेकिन हमारे पास जो खबर है, हुलास पांडे वहां से लीड लेते हुए दिख रहे हैं। तो बक्सर का जो मोटा मोटी समीकरण है वो यही है कि 2 पर एनडीए, 1 पर महागठबंधन और 1 पर फाइट है, और वहां भी एनडीए गठबंधन जो है वो लीड लेते हुए दिख रही है। तो फिलहाल दोस्तों बक्सर से जो खबर है आपको, देखिए राघोपुर का भी हम खबर बताएंगे, महुआ का अलग, उसका अलग विश्लेषण करेंगे, क्योंकि हम वहाँ ग्राउंड पर कल थे, कई बूथों पर हम बातचीत किए हैं लोगों से, जो आकलन है हमारा वो बताएंगे, लेकिन बक्सर को लेकर यही खबर है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।